काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मुझे अब करना क्या चाहिए, मेरा नीट का एक एक्सपेक्टेड स्कोर मेरे पास आ रहा है। अब अगर आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स में हैं जिनके पास अब ऑप्शन नहीं बचा है कि गवर्नमेंट लाइक हमारे पास बहुत कम नंबर आए, गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिलना हमें, चाहे स्टेट का हो या फिर हमारा ऑल इंडिया का हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास प्राइवेट का था, लेकिन प्राइवेट के लिए आपका जो बजट है वो मैच नहीं हो रहा है, ये भी आपके पास इशू आ रहा है। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अब ड्रॉप लेने का प्लान नहीं कर रहे हो, या तो ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड थर्ड अटैम्प्ट था, जो भी था, आपने कहा कि नहीं मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और चौथे वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है कि यार शायद हमारे पास स्कैम ना हो जाए, हमारे साथ धोखा ना हो जाए, तो इतने अच्छा ये है हम आयुष की काउंसलिंग में बैठते हैं और एटलीस्ट इंडिया में ही पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आपको चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। अंधेरे से डर हमें तब लगता है जब वहाँ पे लाइट नहीं होती। तो आप जाओ, हमारी टीम से डिस्कस करो कि जो भी अदर ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, क्या आपकी रैंक पे कोई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या नहीं। हमारे टूल्स के थ्रू आपको पता चल जाता होगा कि काफ़ी सारे ऐसे कोटा होते हैं जिनका यूज़ करके आपको एक स्पेशल बेनिफिट मिलता है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दी गई होगी, उस पर जाओ और हमसे डिस्कस करो कि आपके पास क्या स्पेशल कोटा है जिसके बेसिस पे आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने की उम्मीद है। अब हम डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आयुष काउंसलिंग के लिए ही जानना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस रहने वाला है। बहुत अच्छी बात है अगर इस वीडियो को आप अभी देख रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको एक पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, तो काउंसलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगी, काउंसलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आप परस्यू करना चाहते हो आयुष के कोर्सेज को और फाइंड आउट करना चाहते हो कि मेरे लिए चॉइस फिलिंग मुझे क्या करनी चाहिए, मुझे कौन से कॉलेज टारगेट करने चाहिए, या फिर किस स्टेट में कौन से कॉलेज में मुझे मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो उसका टूल रेडी हो चुका है, ऑल इंडिया आयुष प्रेडिक्टर। इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और उसे यूज़ करो और समझो कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑल इंडिया आयुष प्रेडिक्टर ओपन करके रखा हुआ है हमारा। यहाँ पे मैं रैंक डाल देता हूँ 85,000। मैंने कैटेगरी डाला हुआ है ओपन। अब स्टेट तो मेरे पास बहुत सारी आ रही, मुझे कोई स्पेसिफिक स्टेट तो देखना नहीं है। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं जो स्टेट्स आपके पास अवेलेबल है उनमें से कोई स्टेट एक्सप्लोर करना चाहें। कोर्सेज का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स का देखना है तो आप देख सकते हो। अदरवाइज आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके जैसे ही प्रिडिक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक लिस्ट आएगी जिसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले तो आपको एक कॉलेजेस की लिस्ट मिल रही है, जो जो कॉलेजेस लास्ट ईयर उस रैंक के ऊपर क्लोज हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या मिल रही है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको स्टेट मिल रहा है, किस स्टेट में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि मुझे स्टेट नहीं जाना, मुझे वो स्टेट नहीं जाना, तो पता ही नहीं होता। तीसरी चीज़ आपको कैटेगरी, ऑब्वियस सी बात है कैटेगरी हमने डाला, हमें कोर्सेज का नाम पता चल रहा है, BAMS, BHMS, BAMS, BUMS, जो भी कोर्सेज आपको अलॉट हुए वो मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किस राउंड पे वो इंस्टीट्यूशन क्लोज हुआ था उस कोर्स के लिए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, जिस भी राउंड पे वो क्लोज हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो इससे हो क्या रहा है, आपको एक एनालिसिस करने में हेल्प मिल रही है कि मान लीजिए आपके पास कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा मध्य प्रदेश, वो फिफ्थ राउंड में क्लोज हुआ। तो इससे आपको एक चीज़ ये समझ में आ गई कि ठीक है, मध्य प्रदेश में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लास्ट ईयर फिफ्थ राउंड में क्लोज हुआ था, तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मैं उसे अपनी चॉइस फिलिंग की लिस्ट में रखूं या नहीं रखूं, ये आपको डिसाइड करना है। इससे आपको आसानी हो जाती है सारी चीज़ करने में। तो इसलिए इस टूल को हमने बनाया, इसको जाके आप यूज़ कर सकते हैं और सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है आयुष काउंसलिंग का। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं मेरे पीछे, ये कुछ फैक्ट्स हैं। पहली चीज़ तो एक एक्सपेक्टेड डेट है नीट के रिजल्ट के आने की, वो है 14 जून। तो 14 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। आयुष काउंसलिंग में आप कौन कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये वो कोर्सेज हैं। कितनी सीट्स हैं ये आपको दिख रहा है और कितने कॉलेजेस हैं। अब एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सीट्स और कॉलेज चेंज होते रहते हैं, कभी कॉलेज बंद होते हैं, कभी कोई कॉलेज नए ऐड होते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग कॉलेज में कुछ सीट्स ऐड हो जाती है। तो ये फिगर चेंज होती है ईयर टू ईयर बेसिस। अभी के लिए आप इन फैक्ट्स को ऐसा मान सकते हैं। फिर काउंसलिंग अथॉरिटी, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो MBBS की होती है वो नहीं होती। आयुष के लिए एक सेपरेट काउंसलिंग कमेटी होती है, जैसे हम बोलते हैं AACCC। और वेबसाइट क्या है, वेबसाइट है AACCC.gov.in, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे, AACCC.gov.in।
फिर हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन एलिजिबल है। तो देखो जो स्टूडेंट्स MBBS BDS की जो काउंसलिंग कर रहे हैं उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम ऑलमोस्ट आपका रहेगा। क्या, सबसे पहले आपका नीट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर नीट क्वालिफाइड नहीं है आपकी कैटेगरी के बेसिस पे तो आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरी चीज़, आप एटलीस्ट 17 साल के होने चाहिए बाय दी December 31, 2024, ओके 2024 में, और आपने 12th पास करी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड विथ PCB एंड इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट। फिर हमारे पास आता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहता है। तो देखो एप्लीकेशन प्रोसेस चेंज होता रहता है। इस बार जब आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो इसके लिए प्लीज़ घबराना मत कि सर क्या हो रहा है, समझना। लेकिन अभी एक छोटा सा आइडिया ले लो जिससे आपको समझ में आ जाए कि मूवी कैसी होगी। ये ट्रेलर है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप आयुष काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। आपसे कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होने वाले हैं। आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपका नाम ऑब्वियस सी बात है, वो तो सबको पता ही होता है। हमें डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, और नीट का रोल नंबर, जिससे वो वेरीफाई करेंगे कि आप नीट क्वालिफाइड हो भी या नहीं। ये चीज़ें बेयर मिनिमम आपको चाहिए पड़ेंगी, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दे विल हैव टू लॉग इन टू द नीट विथ रोल नंबर एंड न्यू पासवर्ड एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑब्वियसली बात है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कुछ जो एक अमाउंट मांगा जाएगा वो आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी ऑनलाइन, और फिर आप रजिस्टर्ड हो जाओगे काउंसलिंग के लिए। सर अगर मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया इसका मतलब ये है कि अब मुझे कॉलेज अलॉट हो जाएगा? नहीं, कॉलेज अलॉट के लिए एक दूसरी प्रोसेस है। ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन है जिसमें आप ये बोल रहे हो कि ठीक है मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। एक तरीके से ये एंट्री फीस है काउंसलिंग की। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन की काउंसलिंग की फ़ीस क्या होगी आपकी। तो एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, एक सिक्योरिटी मनी होता है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस रिफंडेबल नहीं है, सिक्योरिटी अमाउंट आपका रिफंडेबल है। अब यहाँ पे जो डिवीजन है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए, जनरल एंड OBC के लिए आपके लिए 1000 रुपीज़, SC ST PWD कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़। फिर प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो सारी की सारी कैटेगरी के लिए 5000 रुपीज़ का आपका अमाउंट पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अमाउंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए 50,000 रुपीज़ का आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जो चॉइस फिलिंग की प्रोसेस रहेगी वो क्या रहने वाली है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया है। इसका एक सेपरेट फ्लो चार्ट भी आता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको एक प्रोसेस समझा देता हूँ कि प्रोसेस क्या रहती है चॉइस फिलिंग की। आपकी चॉइस फिलिंग की प्रोसेस बड़ी सिंपल सी रहती है। जैसे कि रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे आइटम्स होते हैं, ठीक है। उनमें से हमने क्या किया, हमने कुछ ऑप्शन चूज़ कर लिए कि मुझे ये वाला आइटम चाहिए, मुझे ये वाला आइटम चाहिए, मुझे ये वाला आइटम चाहिए। जब आपने ये चीज़ बोली और फिर वहाँ पे आपने क्या किया, आपने अपने डिटेल्स फिल करके उनको एक ऑर्डर लिस्ट में बना लिया। उनको आपने ऑर्डर लिस्ट में बना लिया जिसका नंबर आपने दिया 1, 2 और 3। 1, 2, 3 नाम से आपने उसको ऑर्डर में दे दिया। अब जैसे ही कंप्यूटर आपके लिस्ट पे आया, जिस भी कॉलेज की सीट खाली होगी, जिस भी कॉलेज की सीट खाली होगी वो आपको अलॉट हो जाएगी। मान लीजिए आपका अलॉटमेंट हो रहा है थर्ड कॉलेज में, मान लीजिए आपका अलॉटमेंट हो रहा है थर्ड कॉलेज में, क्योंकि पहला कॉलेज और दूसरा कॉलेज उसमें सीट्स ही नहीं है, उसमें सीट्स नहीं है इसलिए आपको अलॉट नहीं हुई। लेकिन तीसरा कॉलेज जो आपने फिल किया, आपकी रैंक पे, आपकी कैटेगरी पे, आपका कोई स्पेशल कोटा है, उसके बेसिस पे अगर वहाँ पे सीट खाली होगी तो वो आपको अलॉट हो जाएगी। ये होती है, क्रक्स होता है चॉइस फिलिंग प्रोसेस का, और इसी तरीके से अलॉटमेंट होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता तो इसलिए वो गलती करते हैं। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, हमें तो पहले एक लिस्ट बनानी है, उसको ऑर्डर करना है, और उसको ऑर्डर उस बेसिस पे करो कि उसकी रैंकिंग क्या गई थी, मेरी रैंक जो आई है उसके बेसिस पे क्या रैंकिंग गई थी। नहीं पता चलता लिस्ट तो आप यहाँ से आके देख सकते हो कि क्या क्लोजिंग रैंक गई थी उन इंस्टीट्यूशन की उस पर्टिकुलर ईयर में। ये आपको क्लोजिंग रैंक यहाँ पे दिख रही है। इन टूल का यूज़ करके आपको वो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो आप। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ फर्दर प्रोसेस की, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे आपको आयुष काउंसलिंग में। डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्यों, क्योंकि इसी से सारा वेरिफिकेशन होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑब्वियसली बात है नीट का एडमिट कार्ड, रिजल्ट,
जो भी आपका मतलब जो अलॉटमेंट हुआ है, सॉरी जो नीट का रिजल्ट कार्ड आया आपका वो देंगे आप, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। बर्थ सर्टिफिकेट होता है कभी कभी स्टूडेंट्स को 10th क्लास की मार्कशीट भी एक्सेप्टेबल होती है, ये कॉलेज टू कॉलेज भी वेरीफाई करता है। फिर आपके पास क्लास 10th और 12th की मार्कशीट अगर नहीं है, आपकी मार्कशीट नहीं आई है, तो आपके जो इंटरनेट से आपका जो रिजल्ट आया उसको भी आप शोकेस कर सकते हो। और आजकल तो डिजी लॉकर के थ्रू भी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वैलिड आईडी प्रूफ, ऑब्वियस सी बात है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, जो भी आपके पास एक वैलिड आईडी कार्ड हो। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, अब ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको तब चाहिए पड़ेगा जब आप ज्वाइन करने जाओगे किसी इंस्टीट्यूशन को। क्यों? क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इंस्टीट्यूशन अलॉट हुआ है। आपका कोई स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट है, SC, ST, EWS या OBC का, वो आप लेके जाएंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपका, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे। सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज स्टडीड तमिल अप टू क्लास 10th। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्टेट वाइज सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये स्पेसिफिक कोर्स के लिए ही रहेंगे या फिर इस स्पेसिफिक स्टेट के लिए रहेंगे। तो ये जो वेरिएशन होते हैं रूल्स के और जो डॉक्यूमेंट्स के हैं, ये स्टेट टू स्टेट और कोर्स टू कोर्स वेरी करते हैं। लेकिन हम क्योंकि अभी एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं तो उससे आपको एक स्लाइटली आइडिया हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि जो सीट वेकेंट रहती हैं उसका क्या होता है। तो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड सीट वेकेंट आफ्टर द सेकेंड राउंड विल बी ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव स्टेट। मतलब सीट अगर खाली 5 सीट खाली हैं तो वो स्टेट को अलॉट हो जाएगी, और फिर स्टेट के पास अथॉरिटी है कि अब उसे कैसे उन सीट्स को अलॉट करना है, उन्हें फिल करना है। अगर प्राइवेट या डीम की सीट खाली हो जाती हैं तो वहाँ पे मतलब खाली रहती है तो एक मॉपअप राउंड होता है जिसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर चॉइस फिलिंग होती है और सारा का सारा प्रोसेस आपका रीस्टार्ट होता है। तो उसके बेसिस पे प्राइवेट और डीम्ड की आपकी सीट्स फिल होती हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना एक ओवरऑल आइडिया कि आयुष की काउंसलिंग कैसे होती है। अभी ये पूरा का पूरा वीडियो सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था 2023 में क्या हुआ था, 2024 में जो भी चेंजेस होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक जो फ्लो चार्ट होता है प्रोसेस का, वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी काउंसलिंग हो, आप जानना चाहते हो कि आपके पास क्या ऑप्शन रह सकते हैं, या फिर आप हमसे चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें काउंसलिंग में, तो आप इस QR कोड को स्कैन करिए, हमारी टीम से बोलिए कि आपको पेड काउंसलिंग चाहिए है, और हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे आप पेड काउंसलिंग के लिए एनरोल हो सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की मदद लेके एक अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.